नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अद्भुत है बल्कि भारत, बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, हिमालय की गोद से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी लगभग 2880 किलोमीटर लंबी है और 4 देशों से होकर बहती है। चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की योजना बनाई है। यह डैम 3 गॉज डैम से 3 गुना बड़ा होगा और लगभग 137 अरब डॉलर की लागत से बनेगा। यह डैम सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली उत्पन्न करेगा, जो 300 मिलियन लोगों की वार्षिक खपत के बराबर है। यानी यह डैम एक छोटे से देश की पूरी बिजली जरूरत को पूरा कर सकता है। चीन का दावा है कि इस डैम से भारत और बांग्लादेश की जल आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह डैम जल प्रवाह, बाढ़ नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्रों में भूराजनीतिक तनाव को प्रभावित कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2029 में शुरू होकर 2033 में पूरा होने की उम्मीद है, यानी अगले कुछ वर्षों में यह डैम आकार लेना शुरू कर देगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में संभावित जल प्रवाह में बदलाव को लेकर। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र की जल आपूर्ति में चीन का योगदान केवल 15 से 20% है और भारत की जल आपूर्ति मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। बांग्लादेश, जो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में स्थित है, भी इस डैम के संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित है। नदी के जल प्रवाह में कोई भी बदलाव कृषि, पीने के पानी और बाढ़ नियंत्रण पर असर डाल सकता है। चीन का यह डैम तकनीकी दृष्टि से एक अद्भुत उपलब्धि है, लेकिन इसके पर्यावरणीय, भू राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ चीन बल्कि भारत, बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।